कैलकुले कैलकुलेशन, वंडरफुल, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों ने किया। अब करना है आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कितने तरह के रिजर्व्स होते हैं, टेम्परेचर ऑफ लॉसेस होते हैं, और ये कहाँ कहाँ दिखता है आपको। ठीक है, देखिए जरा एक एक करके। ये और वैसा साउंड, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले समझिए एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होता है? ये जो होता है इसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है किधर आपको, यू विल फाइंड दिस आउट इन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको दिखेगा ये हमेशा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखेगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो भी प्रॉफिट आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है उसे आप बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। ये आइटम होता है। चलिए दूसरा देखें जरा आप, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स के अंदर क्या क्या होता है जरा देखें। रिजर्व्स के अंदर आता है आपके पास सिर्फ रिजर्व, या फिर आता है रिजर्व फंड, ये आपके पास आता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये आपके पास आता है कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, ये आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर फंड, या फिर आता है आपके पास क्या, वर्कमेंस कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। इस तरह के रिजर्व्स आपके पास आते हैं। ये भी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे? ये सारे के सारे रिजर्व कहाँ दिखेंगे आपको? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखेंगे आपको ये वाले रिजर्व्स। मतलब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप उन्हें आराम से क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ऐसा करके आपको दिखेंगे। ठीक है जी। कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। अच्छा देखिए, कोई मुझे बता सकता है रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस होता है? रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस होता है बताइए, बोलो। नहीं ना, बचपन में पढ़ाया था, ओम नमाय और सफा चट्टा है। बता शौर्य क्या होता है रिजर्व और रिजर्व फंड में डिफरेंस? कोई कोई भी एक बच्चा नहीं, पिछले दूसरे बैच में तो बोल भी दिया था किसी ने। डॉक्टर मुचंदानी बताइए, इधर से, इधर से। अरे रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस बिकम्स फंड। अगर सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ है तो मतलब वो बिजनेस में पड़ा है पैसा। लेकिन अगर फंड बोल दिया तो वो पैसा बाहर इन्वेस्ट कर दिया। आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया, ठीक है, लेकिन आपने लग रहा है कि पैसा पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है, चलो बाहर इन्वेस्ट कर दो उससे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो जाएगा। भाई एकदम तो जरूरत नहीं पड़ती ना, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो पैसा बढ़ के ही तो आएगा। रिजर्व और रिजर्व फंड में ये डिफरेंस होता है। रिजर्व इज अनइन्वेस्टेड मनी, और जो फंड है वो क्या कहलाता है आपका, इन्वेस्टेड मनी है। वो इन्वेस्टेड मनी है। यहाँ आगे आ जाओ, जगह खाली है। थोड़ा सा शेयर उधर करना। तो रिजर्व और रिजर्व फंड का डिफरेंस पता चल गया। अब जरा समझिए, कंटीजेंसी रिजर्व होता है अचानक से होने वाले खर्चों के लिए आपने कोई रिजर्व बना लिया। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मतलब आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी वैल्यू अप एंड डाउन जाएगी, उससे होने वाले लॉसेस को अब्सॉर्ब करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं।
वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्यों बनाते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी का हाथ कटा, पैर कटा, मुंडी कटी, यू हैव टू कंपनसेट दैट पर्सन। उसके लिए बनाया जाता है क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। ठीक है जी। तो ये सब लाइबिलिटी साइड में दिखते हैं। ठीक। अच्छा, एक और चीज है, ध्यान से सुनना जरा, एक और चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर। ये है क्या? नोट। नोट लिख रहा हूं यहाँ पर। मशीनरी। मशीनरी। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आर नॉट रिजर्व। इसको नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये रिजर्व नहीं होते हैं। ये प्योर लायबिलिटी प्रोविजन नेचर के होते हैं। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड किसको बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। ये क्या चीज है, ये वाली चीज, इसको, ये क्या चीज है, ये वाला, ये जो है, ये क्या है? इसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मतलब आप एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा निकालते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में डालते हैं, और वहां से सरकार और एम्प्लॉय की सैलरी से कटा हुआ पैसा आपका भी कंट्रीब्यूशन मिलकर पीएफ बोला जाता है, ईपीएफ बोलते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, पता चलेगा उनका सैलरी का कंपोनेंट होता है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये वो अमाउंट होता है। ये प्योर लायबिलिटी है। क्योंकि फंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर देते हो, इसलिए। ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पड़ा पड़ा बेकार हो रहा है, इसे बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, फंड इसलिए आता है। फंड का मतलब ये रिजर्व नहीं है। ठीक है जी। चलो आगे चलें जरा। ये तो हो गया रिजर्व, ये हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आइए जरा देखें आप। अब अन रिटर्न ऑफ अन रिटर्न ऑफ लॉसेस क्या होते हैं, वो भी जान लीजिए। ये होता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर हम बोले इसको क्या? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब कहाँ पाए जाएंगे आपको? यू विल फाइंड देम इन द बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे आइटम। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, इन्हीं सब चीजों का डिस्कशन करके चलेंगे। क्या क्या का डिस्कशन होने वाला है आपके साथ? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का डिस्कशन होगा। और किसका डिस्कशन हो रहा है देखिए? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स और अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। इन्हें कैसे ट्रीट करना है, वन बाय वन हम देखेंगे। वो जो शीट आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ ना, उसमें यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। यू विल गेट द प्रिंट आउट इन द प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास, ऐसा करके। ठीक है जी। चलो अब हम करना शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट आपको दिख रहा है, ये ट्रीटमेंट आपको चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, यहाँ तक कि डिसोल्यूशन में भी, हर जगह यही ट्रीटमेंट दिखेगा। तो हम आज इसे कर लेंगे, हम इसे एडमिशन में रिवाइज नहीं करेंगे, रिटायरमेंट डेथ में रिवाइज नहीं करेंगे, डिसोल्यूशन में रिवाइज नहीं करेंगे। तो एक बार सीखना है बस, इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम लगाता हूँ। जैसे बहुत सारे स्कूल में एडमिशन शुरू करा देते हैं, तो वो एडमिशन में फिर ज्यादा टाइम लगाते हैं। अब चेंज इन पीएसआर लगाने से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये दो टॉपिक जो हैं, जो हर जगह हैं, वो आपके आराम से मजबूत हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए आपके सामने फ्लो चार्ट दिख रहा है। ये नोट्स, दोज वर ऑनलाइन, उनको दिख रहा होगा ये। कैन यू सी दिस? बोलिए भाई, यस इज इट सर। विजिबल? हाँ जी। तो देखिए जरा, आपके सामने फ्लो चार्ट भी बना के दिखा रखा है, और इस फ्लो चार्ट में आराम से मेंशन किया गया है कि क्या क्या चीजें आपके साथ
है। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिटेन अर्निंग आ गया। दूसरा पार्ट क्या, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड फंड। यहां से शुरुआत करते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। भाई देखो, पूरी की पूरी पार्टनरशिप में एक रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ थंब मतलब अंगूठा छाप रूल है। मतलब ना इधर देखना उधर देखना, सिर्फ यही काम करना है। क्या है इसका मतलब? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर के प्रॉफिट में से पैसा निकालकर अगर आपने अपने पास रख लिया तो उसे क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। रिजर्व किससे बनता है? पार्टनर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से रिजर्व बनता है। प्रोविजन भी उससे बनता है। प्रोविजन का तो नेचर ही अलग है, वो चार्ज है। रिजर्व तो अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी का है। जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो पड़ा रहेगा। तो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, बेस्ट तरीका क्या है? उसे बांट दीजिए। किसमें बांट दीजिए? ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिए। कौन से रेशो में बांट दीजिए? ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। क्योंकि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरे ही तो था ये, पार्टनर्स को तो था ये, ओल्ड रेशो में था। अगर आप नहीं बांटेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, पार्टनर डिसाइडेड टू थ्रो रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। ये भी आता है। क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? अगर आप उसका लॉजिक समझेंगे तो आपके लिए ट्रीटमेंट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे देखना, देखिए आप। इफ नथिंग इज मेंशन, अब इस क्वेश्चन के लिए एक बड़ा एक स्टैंडर्ड रूल है। फ्लक्चुएटिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड स्पेसिफिकली बोला गया तो क्या करेंगे आप उसको? करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक। एक एग्जांपल छुटका से ले रहे हैं आपके सामने यहाँ पर। एक बैलेंस शीट गिवन है। मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में दिखेगा तो क्या होगा? वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिखेगा तो क्या होगा? वो अनरिटर्न ऑफ लॉस। अनरिटर्न ऑफ लॉस, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है जी। ये कहता है कि कैसे आप ट्रीट करेंगे इसको एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। कुछ नहीं करना, ओल्ड रेशो में बांट देना। ये लो बांट दिया ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी साइड का आइटम है ना भाई, खत्म होगा तो क्या होगा? डेबिट। लाइबिलिटी का रूल क्या था? बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो डेबिट। डेबिट कर दिया। और इसके हटने से फायदा किसको होने वाला है? पार्टनर्स को। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। कौन सी रेशो में? कौन से रेशो में भाई? देखिए, ये 2:2:1 इनकी रेशो है। कौन से रेशो में इसको बांटा? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो देख पा रहे हैं यहाँ पे? ओल्ड रेशो में है ये 2:1। 2:1 इस रेशो में चला गया। और अब आप देखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखेगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, लिखा है ना क्रेडिट। अभी नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि आपने बैलेंस शीट से हटा दिया उसको। किसको भेज दिया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। पीछे से डॉक्टर वान्या, इसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डाला, जिसकी वजह से हमारा आंसर निकल गया ना। लेकिन यहाँ तो क्रेडिट साइड में डाला, क्योंकि आप अपने ख्यालों में गुम है। आपको पता ही नहीं चला क्लास में क्या हो रहा है। मैंने बोला हाँ मिल रहा है तो क्रेडिट होगा ना। हाँ तो मैंने तो बोला था डेबिट करेंगे, आपने बोला हाँ। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बोला पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा? हाँ, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रही हैं। आप यादों में डूबी हैं किसी की। आगे देखें। चलिए, अब ये वैरायटी आ गई आपके पास, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, है ना। एक कैटेगरी बताई थी। इसको कैसे ट्रीट करते हैं जरा देखिए आपके सामने। ओल्ड रेशो 2:2:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 है। गेनिंग रेशो 1/10 है। कुछ भी होगा, मतलब ठीक है, जनरली होता है क्वेश्चन के अंदर ये सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो की जरूरत कब पड़ती है? एडमिशन में, रिटायरमेंट डेथ में पड़ती है, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। मतलब आप समझ लीजिए, आपके पास 50,000 का रिजर्व है यहाँ पर, 50,000 का रिजर्व, ठीक है जी। 50,000 का रिजर्व अगर आपके पास है तो चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट डेथ में क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए हमने बनाए अलग अलग केसेस। ये रिजर्व, केस वन, देर इज नो इंफॉर्मेशन, देर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट द रिजर्व, तो पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो क्या करना है भाई? पार्टनर ने बोला कि रिजर्व बांट देना है हमने, ठीक है जी, हमने कब बांट देंगे। तो कैसे बांटना है? ये पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो इन द न्यू बैलेंस शीट, सबका मतलब ये और करके लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ आ जाए, वो लिखा हुआ आ जाए, वो लिखा हुआ आ जाए, तो आपको यही मान के चलना है, ठीक है। और सरप्राइजिंगली
अभी पिछले बैच के एक बच्चे जिसके नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, दिसंबर के महीने से थोड़ा अलर्ट हुई, और तो नंबर भी वैसे ही आने थे, 77 नंबर आए। और मेरे से बोले कि मुझे अपना पेपर रीचेक करवाना है। मैंने कहा करवाओ। पेपर रीचेक के चक्कर में क्या होता है, आपको फोटो कॉपी मिलती है। मैंने कहा फोटो कॉपी लिया ना, मैं चेक कर दूंगा। मैंने कहा, जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये गलती तुम में से कोई करेगा, वही सारी गलतियां उसने कर रखी थी। जो जो क्वेश्चन उसने गलत करे हुए थे, वो क्वेश्चन, अब याद है ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था रिटायरमेंट गारंटी का क्वेश्चन दिया था ना मैंने, जिसमें पार्टनर जो होता है वो फर्म शुरू होती है 9 महीने में और पार्टनर एंटर करता है 6 महीने में। उससे कहीं ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आ रखा था कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या, कि बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर, पार्टनर को गारंटी दी गई थी कितने की, 7 लाख रुपीज की पर एनम की। तो 7.5 लाख पर एनम की गारंटी दी गई है, तो गारंटीड एक्चुअल शेयर कितना होगा, 3.5 लाख रुपए होगा। ऐसा था। लड़की पूरे 7 लाख का लगा के, और गारंटी इन केस वो लॉस बना के आ गई। और कहा था मैंने, तुम लोग, तुम्हें भी कहा था ना, मैंने कहा ये जब क्वेश्चन होगा तो बच्चे गलती करेंगे। करके आई। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें गलती करके आए। और मैं तरीके सिखा रहा हूँ आपको, ये जो तरीके सिखा रहा हूँ ये एरर प्रूफ तरीके होते हैं। इनको फॉलो करोगे आपकी गलतियां नहीं होंगी। जहां गलती हटे वहां गलती। जहां जहां तरीके जो मैंने सिखा रखे थे कॉम्पैक्ट तरीके नहीं फॉलो किया उसने, वहां वहां गलती करी उसने। तो 20 अगर स्कूल ने दिया, अगर 20 स्कूल ने दिया और 77 आया, तो 80 में से कितना आया, 57, कितने नंबर खराब करे, 23 मार्क्स। 23 मार्क्स शी लॉस्ट। और सिर्फ प्रैक्टिस न करने का नतीजा ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा होता है। केस ए, केस बी, केस सी, ठीक है जी, तीन अलग अलग केसेस हैं। पहले पहला केस देखते हैं। पहला केस तो आसान है, तो उसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो हम यहीं देख लेते हैं। पहला केस इज टू इजी। क्या लिखा है पहले केस में, देखिए। अगर पार्टनर क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने, ये रहा केस वन। भाई रिजर्व बांट, तो रिजर्व को क्या करना है? अगर कुछ नहीं बोला जाए तो रिजर्व को क्या करना है, बांट दीजिए। कौन से रेशो में बांट दीजिए, ओल्ड रेशो में। पार्टनर को बांटेंगे तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। 2:1 दे रखी थी, 20 20 20। और रिजर्व डेबिट कर दिया 50,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व चला गया। रिजर्व विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। फिनिश। ठीक है जी, दिस इज योर केस। कौन सा, ए। अच्छा, दूसरा केस क्या कहता है आपसे, जरा देखें यहाँ पर। दूसरे केस में आपसे क्या बोला गया, यहाँ नीचे चलिए, ये रहा। यहाँ, ये आपके पास दूसरा केस आ गया। थम जा भाई, थम जा, थम जा। देखिए, ज्यादा ये देखिए, ये रहा। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। भाई रिजर्व हमारी पुराने पार्टनर्स की मेहनत की कमाई थी, हमने क्रिएट किया, हमारे प्रॉफिट से निकल कर बना, ओल्ड रेशो में बना। अब हम नहीं बांटते हैं, तो सोचिए क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। आज नहीं बांटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमने सेटलमेंट नहीं किया, रिजर्व एज इट इज बैलेंस शीट में पड़ा रहा। आज रेशो 1:1:1 थी, ठीक है जी, हर पार्टनर का इक्वल शेयर था। आज हमने रेशो बदल के 5:3:2 कर दी। तो फ्यूचर में जब रिजर्व बढ़ेगा तो 5:3:2 के रेशो में बढ़ेगा ना। ऐसे में क्या होगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, और चूं चूं होनी शुरू हो जाएगी। हमारा तो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो हम क्या करते हैं, रिजर्व को हम बांट दें, या तो न बांटे तो क्या करना चाहिए, रिजर्व विल बी बेस ऑफ कंपनसेशन, जिसके हिसाब से गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, काम खत्म, ये करना चाहिए। तो ये सिचुएशन क्यों अराइज होती है, कैसे अराइज होती है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन में दिखा रहे हैं आप। चलिए देखिए, तो हमारे पास रिजर्व की वैल्यू कितनी दे रखी है, रिजर्व, केस बी है ये। कितना रिजर्व दे रखा है आपके पास, आई थिंक 50,000 था ना, 50,000, ठीक है जी। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो ए, बी और सी की भी कितनी थी बताइए, यहाँ कितना लिखा था ओल्ड रेशो में हमारे पास, ओल्ड रेशो 2:2:1 है। हमने बोल दिया ओल्ड रेशो है 2:2:1, ऐसा करके बोल दिया। और हम बोल रहे हैं कि जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो हमने बोल दिया क्या, 1:1:1 है। ये नहीं रेशो है भाई, नहीं, न्यू रेशो 1:1 नहीं करते। हम इसको बदल देते हैं थोड़ा सा, या मैं थोड़ा इसको रेशो को बदल देता हूँ, 5:3:2 कर देता हूँ। और न्यू रेशो कर देता हूँ 2:5:3, ऐसे कर देता हूँ न्यू रेशो। मतलब उस एग्जाम्पल से हटके कर रहा हूँ, तो आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आएगा। ऐसा कर दिया हमने, ठीक है जी।
चेंज इन पीएसआर में एडमिशन में कुछ और हो जाएगा, उसमें भी कुछ और हो जाएगा। अब इधर देखते हैं। ये हमारे पास रेशो बन गई है, ठीक। अब जो मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेनी चाहिए, जो किसके बराबर होगी, ओल्ड माइनस न्यू के बराबर होगी, शेयर के बराबर। ए का, बी का और सी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 5/10 है, 3/10 है, 2/10 है, माइनस माइनस माइनस, 2/10 है, 5/10 है और 3/10 है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ठीक है जी। हमने ले लिया 10 एलसीएम, तो कितना बन गया ये, 3/10। हमने ले लिया 2/10, 2/10 तो क्या हो गया, नेगेटिव। और इधर क्या हो गया, 10, क्या हो गया, 1/10 नेगेटिव हो गया। दिख रहा है साफ साफ अब आपको क्या हो रहा है। ये जो बंदा है, ये वाला सी जो है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। हो गया ऐसे करके, ये आपको मालूम है। और जो गेन कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सिचुएशन आपके सामने क्लियर है ना। अब आप जानते हैं जो गेन करता है उसे क्या होना चाहिए, जो गेन करता है उसे क्या होना चाहिए, उसे होना चाहिए क्या, डेबिट। इसे क्या होना चाहिए, डेबिट। इसे क्या होना चाहिए, क्रेडिट। एंड व्हाट विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, जनरली गुडविल, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा, रिजर्व। रिजर्व का अमाउंट कितना है, 50,000। चलो कर दो भी 50,000 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कितना हो गया, 50,000। क्या हो गया, 50,000। क्या हो गया, 50,000। ऐसे करके बताओ क्या वैल्यू आई, 15,000 ये आया, कितना आया, 10,000 ये आया, और क्या वैल्यू आई, 5,000 ये आया। ठीक है जी। पर आप सब जानते हैं कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होना चाहिए। तो मैं एंट्री बना लेता हूँ यहाँ पर, हु इज डेबिटेड नाउ, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। टू एज कैपिटल अकाउंट कितने से, 15,000 से। क्या नरेशन बनेगी, बी एंड सी कंपनसेटेड टू ए फॉर रिजर्व, फॉर रिजर्व। ये एंट्री हम गुडविल के लिए भी करते थे, तो वहां नरेशन में लिखेंगे कंपनसेटेड फॉर गुडविल, यहाँ लिखेंगे कंपनसेटेड फॉर व्हाट, रिजर्व के लिए, ठीक है जी। वो अभी आएंगे ना केसेस, अभी आएंगे, सारे केसेस आएंगे अभी। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ अभी। हाँ, अभी बता रहा हूँ ना। तो मैंने आपको किताब में, बुक्स में तरीका दे रखा है, वो बताया। अब मैं इसका लॉजिक सिखाऊंगा कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। रुक जाना, अभी बताऊंगा, लेट मी कंप्लीट दिस। ये पूरा हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कर क्यों रहे हैं, ये रीजन क्यों आ रहा है, गेन टू सेक्रीफाइसिंग क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका, है ना। दिखाऊं, ये सबने नोट कर लिया, दोज वर ऑनलाइन उन्होंने नोट किया इसको, नोट कर, प्लीज। हाँ जी बेटा, नहीं ये बट गया थोड़ी दिखना है, तो रिजर्व बट गया उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। लेकिन ये केस अलग है, यहाँ तो रिजर्व बांट ही नहीं रहे। अब हमने रिजर्व नहीं बांटा तो उसके बदले में पार्टनर्स को क्या कर दिया, आज ही कंपनसेशन वगैरह का हिसाब कर दिया। अब फ्यूचर में जिस रेशियो में बटे बटे, हिसाब तो हमने आज ही कर लिया, आज ही उनके अकाउंट को क्रेडिट डेबिट कर दिया। तो जिसे गेन होना है फ्यूचर में, उसको आज ही नुकसान हो गया, जिसे फायदा मिलना है फायदा मिल गया। अब फ्यूचर में अगर रिजर्व कभी बटा तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, हम बोलेंगे ना सेटलमेंट कर दिया था उस समय पे। दैट इज द रीजन, रिजर्व क्यों बांटा जा रहा है चेंज इन पीएसआर में, ताकि क्या कर सके आप, कोई परेशानी ना हो। और जब रिजर्व नहीं बांट रहे तो आप एक एंट्री कर देते हैं गेनिंग और कंपनसेशन की, रिजर्व को बेस बनाकर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्यूचर में जो उनका उनका जो डिस्प्यूट होता था वो अब डिस्प्यूट नहीं होगा। रिजर्व राइट ऑफ नहीं हुआ, अब तो रिजर्व दिखेगा बुक्स में। और रिजर्व राइट ऑफ, रिजर्व क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉसेस राइट ऑफ होते हैं। अभी रिजर्व राइट ऑफ नहीं हुआ, अभी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अभी बुक्स में दिखेगा, दिखेगा। हाँ, पूरा 50,000 दिखेगा, क्योंकि आपने नहीं बांटा इसको। आपने बांटने के बजाय गेन और सेक्रीफाइस का कंपनसेशन दे दिया एक दूसरे को, अब बोला भाई चिल करो। अब हम नहीं बांट रहे हैं तो नहीं बांट रहे हैं, अभी बुक्स में दिखेगा। क्या होगा फ्यूचर में, फ्यूचर में अगर ये बटा तो न्यू रेशियो में बटेगा। पर अब कोई बंदा जो है आपके साथ आवाज उठा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो कंपनसेट कर दिया। सो दैट इज वन रीजन जिसके बारे में बोला था। अब एक और तरीका समझिए जरा क्या होता है।
ये रिजर्व, अभी रिजर्व बैलेंस शीट में दिखेगा, नोट्स में लिखा है मेरा, अब दिखेगा। तो आगे देखें जरा एक और चीज। अब ये, अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, आइए देखें। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले हम क्या करते हैं इसे, हम लिखते हैं पहले रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और टू कर देते हैं क्या, सीज कैपिटल। कितने का रिजर्व था, 50,000 का। व्हाट वाज योर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो कितना कितना आएगा बताइए, 25,000 आएगा, प्लस 5, 15,000 आएगा, और क्या आएगा, 10,000 आएगा। और क्या लिखेंगे हम लोग, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर। चलो जी, लेकिन हमने तो बोला था कि रिजर्व दिखाना है बुक्स में, कोई बात नहीं, रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर रिजर्व को नंबर दो, क्या कर दो, रिजर्व क्रिएट कर दो। तो रिजर्व क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू रिजर्व 50,000, और जब बांटा था तो पार्टनर्स क्रेडिट, और क्रिएट करेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितना, व्हाट इज द न्यू रेशो, टू, अबे 2:5:3, न्यू रेशो, न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर में। तो ये कितना हो जाएगा, 5, इसका 25,000 हो जाएगा, तीन वाले का 15,000 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और क्या नरेशन बनेगी, रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू पीएसआर। हो गया, रिजर्व नई पीएसआर में क्रिएट हो गया। मैं समझाया कहाँ, अभी अभी तो मैंने एंट्री लिखवाई है। आपको रिजर्व नई रेशो, आपको रिजर्व नई बुक्स में दिखाना है, दिखाना है। तो हमारे पास तो परेशानी है, क्योंकि रिजर्व तो पुरानी रेशो में था, पार्टनर चू चू करेंगे। हमने रिजर्व को पहले बांट दिया, ओल्ड रेशो में बांट दिया, खत्म कर दिया। ठीक है जी, सब सेटिस्फाई। ठीक है, लेट्स सी दिस नाउ। अब क्या किया आपने कि पहले, क्योंकि क्योंकि कलेश मचना था बाद में, हमने क्या किया कि रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांट दो, सब सेटिस्फाई हो गए। अब हमने बोला भाई रिजर्व तो चाहिए, उन्होंने कहा हाँ लीजिए बना लीजिए, मैंने कहा चलो बढ़ाते हैं रिजर्व, लेकिन कौन से रेशो में, न्यू रेशो में। अब रिजर्व अगर न्यू रेशो में बन गया, और फ्यूचर में न्यू रेशो में बटा, कोई चू चू करेगा, नहीं करेगा, काम आसान हो गया। तो हमने रिजर्व ओल्ड रेशो में बांटा, और न्यू रेशो में क्रिएट कर दिया, हमारा पर्पज सॉल्व हो गया। कैसे पर्पज सॉल्व हुआ देखो, रिजर्व डेबिट और रिजर्व क्रेडिट, आपकी बुक से रिजर्व खत्म हो गया, जो सिचुएशन जैसी थी वैसी रह गया। अब जरा देखिए, ए है क्रेडिट और ए है डेबिट, क्या बनेगा यहाँ पर, टू एज कैपिटल बनेगा, कितने से, 25, और 10 कितने से बनेगा, 15,000 से। इज दैट ओके, 15 बोलो। बी, बी क्रेडिट 15 से, बी डेबिट कितने से, 25 से, तो क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से बनेगा बताइए, 10,000 से। ठीक है जी, सी क्रेडिट 10 से, डेबिट 5 से, तो क्या हो जाएगा, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। बताइए इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम ऐसा कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम ऐसा कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दोनों मेथड क्या होते हैं, ठीक होते हैं। ये मेथड कब करेंगे आप फॉलो, जब आप कैपिटल अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये मेथड कब फॉलो करेंगे, जब आपको रूटीन जर्नल एंट्री छोटा क्वेश्चन करना हो। दोनों मेथड ठीक है, ठीक है जी। ये स्मार्ट वे है थोड़ा क्वेश्चन करने का। आप देख पा रहे हैं ना, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग क्यों करा, उसका रीजन पता चला आपको, कि भाई ओल्ड में खत्म कर दिया, नए में क्रिएट कर दिया, तो नेट इफेक्ट आएगा, वही नेट इफेक्ट इससे आ रहा है। इसीलिए अगर रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस या क्रेडिट बैलेंस को, किसी भी तरह के रिजर्व को अगर हम नहीं बांटते हैं, नई बुक्स में दिखाते हैं, तो ये साधारण सा तरीका होता है, आसान तरीका होता है। ठीक है जी, ये कर लिया। चलिए अपनी बुक्स खोलिए एक बार जरा, अब अपनी बुक खोलेंगे।
अपनी बुक खोलेंगे और एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे कौन से वाला। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे सब लोग। पेज नंबर बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 करना है। पेज नंबर 3 पॉइंट कितना बोले, 3.54। ये वाला आपको करना है, दिस यू हैव टू डू। ये करिए, इसे सॉल्व करिए फटाफट से। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये हो चुका है आपका कौन सा केस। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और थ्रो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट। अब आया पार्ट सी, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। आपके पास ओल्ड रेशो 2:1 की है, न्यू रेशो आपके पास है 2:3:5। आपके पास ऑलरेडी रिजर्व कितने का दिख रहा है। आपके पास ऑलरेडी रिजर्व दिख रहा है कितने का, 50,000 का रिजर्व दिख रहा है आपके पास। और नीचे क्या बोला गया है, पार्टनर डिसाइडेड टू शो रिजर्व कितने का, 50 का नहीं 60 का। ये करना है आपको। और ये पुरानी रेशो है और ये नई रेशो है। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। मतलब आपका रिजर्व जो है, ओल्ड रिजर्व जो आपके पास है, ओल्ड ओल्ड रिजर्व जो आपके पास है क्वेश्चन में, वो कितने का है, 50,000 का। 50,000 ओल्ड रिजर्व, 50,000 रुपए का आपके पास है। ओल्ड रिजर्व आपके पास है 50,000 रुपए का। ये क्वेश्चन आपको करना है, करके दिखाइए मुझे फटाफट से। चलिए, नोट करिए जल्दी से इसको। अबे आ जाएगी, आ जाएगी। ऐसा करने से ना इन्फेक्शन फैलता है, नहीं करो। चलिए, तो आगे ये हो रहा है 4:45। 4:50 पे शुरू कर दूंगा, ब्रेक 5 मिनट का। चलो बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, कोई ब्रेक नहीं फिर, चलो कोई ब्रेक नहीं है। आर्ग्यूमेंट में 1 मिनट और चला जाएगा। असल में पता क्या, मैं 10 मिनट का ब्रेक 15 मिनट का क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये भाग जाएगा जयपुरिया। भी नहीं, भाभी बोलते हैं। और भाभी, और भाभी जी बोलते हैं। रात को, रात को चढ़ा के ये नहीं बोलते भाभी जी घर पे हैं। तुम लोग ना 5 मिनट तारों की छांव में बैठ जाओ। नहीं नहीं, वो दिख नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं। अबे ये जगह पार्टी वार्टी होती थी यहाँ पर।
लेकिन तुम लोग पार्टी नहीं, तुम लोग पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। हाँ। हाँ, अरे पार्टी देखा ना, वो सब पार्टी होती थी यहाँ पर, पार्टी वाले बेसिकली है। उधर अंदर थिएटर है, तुम्हें मालूम है अंदर? नहीं मालूम? अंदर थिएटर है 12 सीट का रिक्लाइनिंग का। और इससे इससे डबल स्क्रीन है, पूरी दीवार बड़ी स्क्रीन है अंदर। अबे इसके अंदर। हाँ। वहाँ 100 के क्लब वाले बच्चे जाएंगे। बंद है शायद। चलो हो गया। ओके, बंद रख, फोन रख वापस। फोन रख। पानी देखो यार, किसके पास पानी दे। हो गया, 2 मिनट हो गया। चल ब्रो, फोन करके आते हैं ब्रो। अच्छा, शौचालय जा रहे हो? मेरा फोन, फोन और सिर्फ फोन। तुम्हारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है? तुम्हारा है? अच्छा। दीदी का नहीं है? इसका नहीं है, देखो। हाँ। अच्छा, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? यूएस ऐसी वीजा एप्लीकेशंस में सोशल मीडिया बैकग्राउंड चेक करेगी सभी का। हाँ। फिर हुए, रिजेक्ट हुए वीजा। सोशल मीडिया में उन्होंने क्या कर दिया, वो जो ये हार्वर्ड की फंडिंग बंद कर दी ना। लोगों ने यूएस एम्बेसी को इंस्टाग्राम में गालियां देना शुरू कर दिया। वीजा अप्लाई करा, खत्म। इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया। परमानेंट रिजेक्शन। अरे मरने दो ना। क्यों जा रहे हो हार्वर्ड? मत जाओ ना। ये जो आईवी लीग वाले तो वापस नहीं आते, वो वहीं के हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं। इट्स अ ब्रेन ड्रेन। हमारे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, पैसे वाले बर्बाद होता है हमारा। बेटा, राष्ट्र हित सर्वोपरि, ध्यान रखो। देश का हित सबसे बड़ी चीज होती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम चाणक्य को पढ़ो। वो क्या कहता है तुमसे? वो वाणिज्य की बात भी करता है और देश हित की बात भी करता है। ओके फाइन। चलिए चलिए। चलो चलो हटो। स्टार्ट। चलिए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। लीजिए, यहाँ देखिए आप। अब आया आपका ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अच्छा, अब एक बार ध्यान से समझिएगा। ये वो टाइप का रिजर्व है जिसके अंदर फ्री रिजर्व बटेगा सिर्फ पार्टनर में, सिर्फ फ्री रिजर्व, अंडरस्टैंड? ये वाला भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी, ये अपनी पूंछ साथ लेके चलते हैं। क्या? आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 2,000 रुपए का, मान लिया 2,000 रुपीज का, ठीक है। ओल्ड रेशो 2:2:1 की है। So how workman compensation fund to be treated at the time of change in PSR, ratio, change in profit sharing ratio, admission, retirement, death of a partner. There is no information about workman compensation fund, या उसके अगेंस्ट कोई क्लेम ही नहीं है। आपने एक साल वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया, कोई क्लेम नहीं है और रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। बांट दो उसे ओल्ड रेशो में। क्या करना है उसे? ओल्ड रेशो में बांट देंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्लेम की, कोई इन्फॉर्मेशन वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड नहीं है, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए जैसे रिजर्व को बांट। पहला केस। तो केस वन मैं सॉल्व नहीं करा रहा, वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो केस वन ये रहा। ठीक है जी, ये दिख गया यहाँ पर ऑनलाइन में। इज इट विजिबल? तो क्या किया इसको? आप देख पा रहे होंगे, बताइए। क्या किया इस पे, देखिए। अरे, हो गया भाई, ब्रेक हो गया। इसीलिए ब्रेक नहीं देता मैं, बिकॉज ये ब्रेक द रिदम। क्या किया आपने? वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व डेबिट कर दिया। और क्या कर दिया? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में।
2:2, 2:1 की रेशो में बांट दिया। अब ऐसा करने से क्या होने वाला है आपका, देखिए। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या दिखेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिखेगा। और नाउ वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। बांट दिया आपने तो उसको। ठीक है जी। अगली कंडीशन देखिए आपके सामने क्या आ रही है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 2,000 रुपए का, और क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का आ गया, 1,000 रुपए का क्लेम फॉर कंपनसेशन। ये देखिए कैसे करना था इसको। केस बी है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर वन एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 2,000 से करेंगे, ठीक। इसके अगेंस्ट क्लेम कितना है, 2। क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, 1,000 का। जो बच गया इसमें बांटना है, एस कैपिटल अकाउंट में, टू बीस कैपिटल अकाउंट में, फ्री रिजर्व बटेगा टू सीज कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। व्हाट इज ओल्ड रेशो, 2:2:1। तो कितना बन जाएगा, 1,000, 2 4 500, 400, फिर 400, फिर 200। और क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड इज एडजस्टेड। एडजस्ट हो गया या डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसा करने के बाद जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे जब आप यहाँ पर लायबिलिटी साइड में जाएंगे, तो क्या दिखेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये नील होगा, नील। यानी कि दिखाना ही नहीं है इसको, आपने दिखाना ही नहीं है, खत्म, नहीं दिखाएंगे इसको। लेकिन क्या दिखाएंगे, ना ना, क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्योंकि क्लेम फॉर कंपनसेशन इज योर लायबिलिटी, कितने की दिखाएंगे, 1,000 की दिखाएंगे, खत्म हो गया। दैट्स योर नॉन अदर केस। नोट्स में लिखा हुआ है, अब आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज ऑल्सो मेंशन इन द नोट्स। दिखा दिया, पता चल गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को जितना क्लेम में जा रहा है उतना क्लेम में डालने के बाद बचे हुए को बांट देंगे, और वो जो क्लेम है उसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी में। ठीक है। अच्छा, क्या फर्क पड़ा इससे, लायबिलिटी साइड से 2,000 हट गए, हट गए 2,000 रुपया। लायबिलिटी साइड में 1,000 दिख रहा है, और 1,000 पार्टनरशिप कैपिटल में है, जो अल्टीमेटली यही आएगा। तो हिसाब बराबर हो गया। ऐसा करके चले हम लोग। बोलिए, कोई अड़चन है, डॉक्टर मुचलदानी। पानी वानी पीजिए, नींद आ रही है। देखिए, पे नहीं किया, क्लेम एक्सेप्ट किया। क्लेम एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट लायबिलिटी, इसलिए मैं, पेड होगा तो अगली एंट्री बनेगी फिर। अगर पेड होगा तो अगली एंट्री बनेगी क्लेम फॉर कंपनसेशन टू बैंक, तो अगली एंट्री बनेगी बैंक से। फिर बैंक से निकलेगा ना वो, फिर लाइबिलिटी से भी निकलेगा, बैंक से भी निकलेगा। पर वो हमारे डोमेन में नहीं आता, हमारे में तो क्रिएट करके छोड़ देते हैं। ऐसा करते हैं। दिस पार्ट इज डन। केस नंबर कौन सा था ये, बी, बी फॉर भांदू, ये केस था बी। पता चला। ये नोट्स में गिवन है, कैसे गिवन है जरा दिखाऊं, लिख लिया, देखो, लिखा भाई। देखो ऐसे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये रहा बी पार्ट, देखिए ये रहा। ये देखो बी पार्ट की एंट्री यहाँ बनी हुई है आपके सामने, देखो ये रही। दिस इज द एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 से, टू कंपल्स क्लेम, पार्टनर्स कैपिटल। नाउ वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, नहीं दिखेगा नहीं बैलेंस शीट, खत्म। ठीक है जी। चलो, अगला केस हमारे पास क्या था, अगला केस देखिए। नेक्स्ट केस क्या कहता है कि क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, 2,000 का। तो ये आसान केस है। दिस इज केस नंबर सी। क्या आसान था, देखिए जरा, ये यहाँ देखिए इसका। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा, ऐसे ही देख रहे हैं। ये देखिए, चलो यहाँ देखो, इस जगह पे आ जाते हैं। अब हमसे क्या बोला गया, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना बोला गया हमसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सब हट जाएगा यहाँ से, इट विल बी गॉन, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से। ठीक है। क्या दिखेगा अब आपको यहाँ पर, देखिए पॉइंट नंबर कितना है, ये सी, वर्कमैन कंपनसेशन ये, और ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 2,000 की। ठीक है, ऐसे। और नाउ वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी शोन दिस, दैट्स योर आंसर।
ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नीचे क्या दीजिएगा, क्लेम फॉर कंपनसेशन 2000 2000, बैलेंस शीट में 2000, खत्म। वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में सिर्फ क्लेम फॉर कंपनसेशन देखेगा, इजी। परेशानी फंसती है कौन सा, केस नंबर डी में। केस नंबर डी में क्या परेशानी फंसती है, यहाँ देखिए केस डी। आप क्या लिखते हैं यहाँ केस नंबर डी में, देखिए केस नंबर डी के अंदर क्या दिखता है आपको, वो देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू। अच्छा, अब आपकी कुछ केस नंबर में क्या लिखा हुआ है कि क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है, क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 2500 का। टू टू क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 2500। आप कहीं घूमने फिरने के लिए गए और 2,50,000 लेके चले गए, और आपका खर्चा 3 लाख हो गया, तो 50,000 की जो शॉर्टेज है उसे कैसे पूरी करेंगे। आप एक नया पैसा नहीं कमाते हैं, एक्सेप्ट शौर्य। बाकी सब लोग बताइए कैसे पूरा करेंगे उस 50,000 की जो शॉर्टेज हो जाएगी, बताइए। पापा पैसा खत्म हो गया, पापा कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, डाल देता हूँ, ठीक है। पापा डाल देंगे, पापा डाल देंगे। उसके केस में क्या होगा, हनी गॉट आउट ऑफ मनी, और वो वहां से टॉप अप हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, नहीं, क्लेम फॉर, हाँ ये, हाँ ये 2000 का हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक बोला। तो जो 500 रुपए की कमी आएगी वो कहाँ से आएगी, ठीक है। यहाँ न उसे हनी बोलेंगे, न उसे पापा बोलेंगे। यहाँ एक नया अकाउंट खोलते हैं, यहाँ एक नया अकाउंट खोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट कितने से, 500 रुपए से। जो शॉर्टेज पूरी होगी किससे पूरी करेंगे, पापा से। बाकी लोगों के लिए पापा रिवैल्यूएशन है, भाई साहब के लिए हनी रिवैल्यूएशन है, ठीक है। ऐसा करके चलेगा, ठीक है। सो यहाँ से आपका काम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई खाली वाली मत दे, ठीक है। रिवॉल्यूशन है, जितनी बार मैं इसे बोलता हूँ उतनी बार ये गाली देता है, ठीक है। चलो, वर्कमैन कंपोजिशन फंड डेबिट या रिजर्व डेबिट, रिवैल्यूएशन नोटिस पढ़ के ना, कर देखिए। ऑल द लॉसेस शुड बी डेबिटेड, डेबिट कर दिया। प्रॉफिट लॉस बोल के नहीं, रिवैल्यूएशन यूज करते हैं हम यहाँ पर प्री कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या बोलेंगे हम लोग, वर्कमैन कंपोजिशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एडजस्टेड या रिजर्व इज एडजस्टेड, ऐसे कर दिया, ठीक है जी। अब जब आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए बोले, तो भाई इसके बाद असेंशियली आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी वो एंट्री, छेड़खानी मत करो, क्या करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन जो है वो लॉस को पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप इसको, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन, आहा आहा, वाह, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे कितने से, 500 का। और क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 से, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 से। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में करना है, सिर्फ ओल्ड रेशो में, 2:2:1 की रेशो में। क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, ऐसे। ये तो एक तरीका हो गया। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, जो एग्जाम में आपको फॉलो नहीं करना है, मत फॉलो करिएगा एग्जाम में उसको। क्या दूसरा तरीका है, सीधी एंट्री करिए, क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कितने से, 2000 से, और एज कैपिटल डेबिट 200 से, बीज कैपिटल जो शॉर्टेज पड़ गई 200 से, सीज कैपिटल ये शॉर्टेज पड़ गई ना, सीधा पार्टनर से पूरी कर लीजिए। टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन 2500 का। और क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन
फंड इज एडजस्टेड, ऐसा करना है। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो वही तो आएगी, लेकिन आपको करनी ये वाली है, क्योंकि एग्जामिनर को ये देखना पसंद है, वो इसे पसंद करते हैं। तो वी हैव टू अवॉइड टू लूज मार्क्स। इस तरह से देखें, इज इट ओके, एवरीबडी इज फाइन। ये आपके नोट्स में दोनों दिखा रखा करके। अब बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा? 2500 का। उधर भी कितने का दिखेगा? 2500 का दिखेगा। ठीक है जी, हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जब शॉर्टेज पड़ जाए, क्लेम ज्यादा हो जाए, तब कैसे करना है? ठीक है जी, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, ये हमने कैसे देखा इधर, ये देखिए। हाँ, ये रहा मेथड आपके सामने है, देखो ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये कौन सा मेथड आया? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिएगा, क्लेम फॉर कंपनसेशन 2500 का दिखेगा, और अब आपकी बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा? 2500 का दिखेगा। ठीक है जी, दिस इज फाइन। और चलिए आगे जरा, यहाँ देखिए, इस तरफ चले, ऊपर वाले में, ये वाले में रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री करी, और फिर रिवैल्यूएशन का दिखा दिया। और सुनो, ये इस मेथड में हमेशा ध्यान रखना, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो कैपिटल में अलग से नहीं दिखाते हैं उसे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में जाएगा, उसका प्रॉफिट लॉस फाइनली एडजस्ट होगा। अगली क्लास में मैं रिवैल्यूएशन कैसे बनता है वो बताऊंगा, इससे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फील हो रहा होगा। ये हो गया पार्ट। चलिए इसका लास्ट पार्ट देखिए अब, इसका लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट में क्या लिखा है? लास्ट पार्ट ये रहा। अब मान लो क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 1000, पार्टनर डिसाइडेड टू रेज वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू 4000। पहले था ना 50,000 से 60 बनाना था, यहाँ क्या है, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? 1000 का है। और आपके पार्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को काम कम नहीं करना, बढ़ाना है इसको। ये आपके लिए होमवर्क है, दिस पार्ट। वैसे मैं रिवीजन में कराता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। पता चला रिवीजन तक कुछ बच्चे मेरे पास रहे ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ाई नहीं करेंगे उनको मैंने बाय बाय करना है। ये ध्यान रखना, मेरा नुकसान होगा, बट आई डोंट वांट कि आपके पेरेंट्स जो मुझे फीस दे रहे हैं मैं उसका रिटर्न नहीं दे पा रहा। तो ध्यान रखिएगा, क्लेम फॉर कंपनसेशन 1000 रुपीज का। अब पार्टनर्स ने क्या बोला, 2500 का जो कंपनसेशन क्लेम था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, उसको 2500 की जगह 4000 करना है। इसको आप करेंगे, मैं इसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट्स योर होमवर्क, ठीक है। और जिस मेथड से भी करना चाहें उस मेथड से करेंगे, स्पेसिफिकली इसके लिए, स्पेसिफिकली इसके लिए ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखी है। इसीलिए मैंने डी को बोला योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। बोलना क्या बोल रही है, मुझसे पूछो क्या। अरे, बोलना। हाँ, क्लेम फॉर कंपनसेशन 1000 का है, आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2000 का है, क्लेम 1000 का है, लेकिन आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4000 का बनाना है। मतलब राइट ऑफ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, क्रिएट करना और बढ़ा देना। बोलो, मुझे नहीं पता, मुझे खुद सोचो, खुद सोचो, जैसे सोचना वैसा सोचिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलें थोड़ा सा। अब आ गया एक और पार्ट आपके पास। चलो इस पहले, पहले जो हमने किया है उसको जरा मजबूत करें। यहाँ देखिए, अपनी बुक खोलिए फटाफट से, अपनी बुक खोलो। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन 15 16 करना है आप लोगों को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपकी टेक्स्ट बुक का करिए। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, पेज नंबर कितना है? 3.53। ये करना है आपने, इसको करिए, फटाफट से करिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करते समय देखिए आपके पास क्या था, कि पहला वाला क्वेश्चन नंबर जो 15, अच्छा जो इसे कर चुके हैं वो देखिए जरा, वो एक काम करेंगे अब, नहीं, जल्दी से डिस्कस कर देते हैं फिर हम साथ साथ करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन 15 में क्या होना था, व्हाट वाज द रिजर्व विद यू।
कितने का रिजर्व है? तो आपने पहली एंट्री क्या कर दी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। ठीक है जी। टू, क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? 80,000 का। और क्लेम कितने? वर्कमैन कंपनसेशन फंड 120,000। टू पार्टनर्स के नाम बताइए। एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो, ओल्ड पीएसआर क्या है आपके पास? 5:3:2 है। तो क्या करेंगे इधर? हाँ, 20,000, 12,000 और 8,000, जो बच गया आपके पास 40,000। ओ, क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एडजस्टेड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने से था? 1,20,000। टू, क्लेम फॉर कंपन क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 1,50,000। शॉर्टेज कितने की पड़ गई? रिवैल्यूएशन। ओह, ओह, अब दम तोड़ गया ये। सॉरी फॉर दिस। आइए देखें। तो 16 में क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने का था बताइए? 120। टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का था? 1,50,000 का। और डेफिशिएंसी किससे पूरी करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 से। क्या बोलेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व इज एडजस्टेड। और एक अगली एंट्री होगी इसके अलावा, दूसरी एंट्री। बातें ना कर लें, देख लें दूसरी एंट्री क्या। एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट। टू, टू कौन? रिवैल्यूएशन। कितने से? 30,000 से। व्हाट वाज योर रेशो? व्हाट वाज योर रेशो? नहीं, ओल्ड रेशो में भाई। कौन सी रेशो में जाएगा ये? 5:3:2 ओल्ड रेशो थी आपकी, उसी रेशो में जाएगा इसको। ठीक है। 30,000 बांटो जरा ओल्ड रेशो में। 5:3:2 में 15,000 और 9,000 और 6,000। अबे नहीं करना यार, टाइम खराब होगा। क्या बोलेंगे सर कि? हाँ, रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड। दैट वाज योर केस किया हम लोगों ने। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। नेक्स्ट, इधर देखिए अब। नोट्स नोट्स में चलिए आपके। रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। अब हम कौन सा केस कर रहे हैं? ये ये वाला जिसे नोट करना था, ये रखिए यहाँ पर। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 हो गया। कितने लोग ठीक कर पाए थे क्वेश्चन 15 को और 16 को? क्यों? 16 में क्या हुआ? अभी समझाया था ना। 16 नहीं कर पाए? नहीं कर पाए 16? चलो, हो गया। अब कुछ नहीं, अभी तो बहुत टाइम बचा है, 6:30 तक क्लास है। आते अपनी मर्जी से, जाते मेरी मर्जी से, ये ध्यान रखना। आई नो,
तो सब तुम्हारी ये कुर्बानी याद रखेगा। इधर देखिए इधर। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हाँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लेके चलेंगे। यहां भी वही सिचुएशन है भाई, देखो जरा ध्यान से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको गिवन होगा और इन्वेस्टमेंट भी गिवन होगा। अगर इन्वेस्टमेंट भी गिवन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोनों गिवन है या रिजर्व गिवन है, तो हमें क्या देखना है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी दिख रही है और मार्केट वैल्यू कितनी दिख रही है। अगर इन्वेस्टमेंट की बुक्स में, बैलेंस शीट में वैल्यू मान लो 1 लाख रुपया है, मार्केट में वैल्यू 80,000 हो गई, तो 20,000 का हो गया लॉस। तब हम इस्तेमाल करेंगे किसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कितनी, 1 लाख, मार्केट में हो गई वो 150 की, 50,000 ज्यादा वैल्यू हो गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्री हो गया। फ्री हो गया तो क्या हो गया, बांट देंगे उसको। उतना देख के चलना है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई होप दिस इज नोटेड डाउन। सेकंड इज गॉन। ठीक है, लिखो। विजुअलाइज कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसको लेके कैसे करना है। हाँ, चले। बोल तो सही, क्या बात है। ये लीजिए, रेशो 2:2:1 है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 20,000 का है। आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की वो दिख रही है। पहला केस, देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्री हो गया, बांट दीजिए। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। दूसरा केस, देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 20,000 ही है। 2020 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यूज क्या है, इन्वेस्टमेंट में होने वाले डाउन को एब्जॉर्व करना। अच्छा, अब यहां देखिए आगे जरा। इन्वेस्टमेंट कितने का, 20। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 19,000। कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज, इस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं इसको 19 में रिकॉर्ड करूंगा तो 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है जी। कैसे करेंगे उसको हैंडल, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला केस, दूसरा केस है ये। तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 1,500 रुपए से, टू इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी कम हो गई, 1,000 कम हो गई। टू एस है, बेटा नाटक नहीं करो, शीशे में भी यहाँ यहाँ भी दिख रहा है, तुम क्या कर रहे हो पीछे से। टू बी इज कैपिटल। तो पानी पियोगे तो भैंसे की तरह पियोगे आवाज कर करके। व्हाट इज द ओल्ड रेशो, 2:2:1 में। बांट दीजिए, कितना कितना आएगा, 400, 400 और 200, क्या बोलेंगे। कौन, 500 रुपया हो गया, 200, 200 और 100। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एडजस्टेड। ये हो गया, हो गया। अब आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट ध्यान से देखिएगा। उस बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में रुपीस और रुपीस। यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिखना ही नहीं, खत्म, बाहर निकल गया। ठीक है। और यहाँ क्या दिखेगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स, वो कितने के दिखेंगे अब, 19 के दिखेंगे। अब आप बोलेंगे ये क्या मजाक है, अरे यही तो है। आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी है तो कम ही दिखेगी, लेकिन जो उसका लॉस है उसको आपने अब्जॉर्व कर लिया, किसके थ्रू अब्जॉर्व कर लिया, रिजर्व के थ्रू कर लिया, फंड के थ्रू कर लिया, ये है इसका मतलब। कुछ बच्चे कहते हैं सर हो तो गया सेटल, अरे भाई ये भी तो कम हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस ही दिखेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अच्छा, अगर रिड्यूस ना दिखाएंगे तो फंड का क्या फायदा। तो डबल इफेक्ट होता है ना। आपकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट तो दिख गया, प्रॉफिट एंड लॉस लेन लिख के आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कर दिया, यहाँ रिवैल्यूएशन बोलते हैं। बिल्कुल मैच हो गई। आओ दिखाऊं जरा मैं आपको। यहाँ से 2,000, यहाँ से 1,500 कम हुआ, हुआ कम, 500 पार्टनर्स के अकाउंट में चला गया, तो 1,500 कम हुआ, 500 चला गया, तो यहाँ इफेक्ट 1,000 का हुआ, कम का हुआ ना।
तो यहाँ भी तो इफेक्ट 1000 का कम हुआ, मैच कर गई बैलेंस शीट। भाई 1000 कहाँ से कम हुआ, एसेट्स में, 1000 कहाँ से कम हुआ, लाइबिलिटी से, हो गया इफेक्ट बराबर। ये कौन सा केस था, इधर ओके, नहीं, गड़बड़ लग रही है, दोनों को इधर भी बताओ। अबे बोल दिया करो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे दोबारा बताने में। ये बैलेंस शीट का इफेक्ट समझना लोगों के लिए मुश्किल होता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने का था, 20 का। यहाँ पर फंड कितने का था, 2000 का, नहीं 1500 रुपए का। तब बैलेंस शीट मैच हो रही थी ना, हो रही होगी मैच, हम तो एक्सट्रैक्ट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ 1000 कम हुआ और यहाँ पूरा 1500 निकल गया, निकल गया। लेकिन 500 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गया, तो यहाँ 500 दिखेगा, 1500 कम हुआ, 500 दिखा, तो माइनस का 1000, इधर से माइनस 1000, ये बैलेंस शीट इज मैच। ऐसा करके क्या हुआ, नहीं पता चल रहा। अच्छा ठीक है। इधर देखिए, अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी पूरी, 18 था, पूरा 1500 रुपए का फर्क पड़ गया। तो देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ये तो बड़ा आराम से आपके पास यहाँ दिखेगा। हाँ कोई बोल रहा है कुछ, है जी, अच्छा ठीक है। अभी ठीक, अब आप देखेंगे, तो अब क्या हुआ आपके पास, ये अगला केस देखिए यहाँ पर। हाँ चला गया अगला केस, कौन सा था, पूरा पूरा वाला था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, या दिस इज द केस। ये रहा, ये रहा केस, ये रहा, ये केस आपके पास। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का, 1500 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में रिडक्शन कितना, 1500 रुपए का, काम खत्म। अब आप देखिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 18500 का। अब आप देख रहे हैं, एसेट साइड 1500 से कम, लाइबिलिटी साइड भी 1500 से कम, काम खत्म हो गया, मैच कर गया दोनों। दैट इज केस नंबर क्या था, सी था। लेकिन अब क्या होगा कि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फंड से ज्यादा रिडक्शन हो जाए, देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ है, ये रहा वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 18,000, आपकी वैल्यू कितनी थी, 20,000, 2000 रुपए का रिडक्शन आ गया। तो कैसे दिखाएंगे उसको, यहाँ देखिए, देखिए पहला मेथड, नंबर वन एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेबिट 1500 रुपए से। नंबर वन ए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कर दिया 1500 रुपए से। रीवैल्यूएशन डेबिट कर दिया 500 से। टू, इन्वेस्टमेंट्स कितने से हो गया, 2000 से। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व इज एडजस्टेड। अब दूसरी एंट्री में क्या करना है, ये जो लॉस है, पार्टनर्स के नाम बताइए। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट। टू, रिवैल्यूएशन, कितने का रिवैल्यूएशन, 500 का। व्हाट वाज योर ओल्ड पीएसआर, क्या थी ओल्ड पीएसआर, 2:2:1, तो कितना, 200, 200 और 100। क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। आप समझ लीजिए कि आप रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, ये सब का बेस समझ रहे हैं अभी, वहां भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। दूसरा मेथड, क्या एंट्री करेंगे, एक ही एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, कितने से, 1500 रुपए से। ए इज कैपिटल डेबिट,
बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने से हो जाएगा ये? 2000 से। 200, 200, 100। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एडजस्टेड। तो बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का दिखेगा? बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का दिखेगा? 18,000 का दिखेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इफेक्ट कैसे आया? आओ दिखाता हूँ इफेक्ट कैसे आया। इफेक्ट कैसे आएगा? देखो यहाँ पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखिएगा, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी शोन 18,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था? 1,500 रुपए का। ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से 2,000 कम हुआ, यहाँ से 1,500 कम हुआ, लेकिन कैपिटल अकाउंट से भी तो 500 रुपये कम हुआ। और कैपिटल अकाउंट से 500 कम हुआ तो कैपिटल में 500 कम ही तो दिखेगा यहाँ पर। इधर भी 2,000 कम, उधर भी 2,000 कम। इफेक्ट आपका क्या हो गया? मैच कर गया। दिस इज फाइन। हो गया। दैट वाज केस नंबर कौन सा? अच्छा, ठीक है जी। बोलिए। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, दिखाऊं? ये देखिए, यहाँ है, ये है। रुक जाइए, रुक जाए, मैं दिखा, ये है सब, देखो ये रहा। तुम नोट कर लेना, कोई देना, आई विल गिव यू टाइम। ये रहा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 1,500 से कैपिटल डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया। और ऊपर देखिए ये रहा, उसका दूसरा पार्ट ये रहा, यहाँ पर इधर दिख रहा है, ये रहा, ये रहा वैल्यू। रिवैल्यूएशन डाला, रिवैल्यूएशन की एंट्री आपने यहाँ कर दी, इसे हो गया। चलिए, ये तो हो गया तब जब हमारे पास क्या सिचुएशन आई थी कि फंड से ज्यादा हमारा क्या हो गया, वैल्यू कम आ गई। आइए अब देखते हैं अगला केस। यहाँ चलिए नेक्स्ट केस पे। ये रहा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गई भाई, अब तो बढ़ गई तो बल्ले बल्ले। कितना आसान है, अगर वैल्यू बढ़ जाए तो। बढ़ गया तो बहुत अच्छा। कैसे करेंगे जरा देखिए, अगर वैल्यू बढ़ जाए तो पहली एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का था ये? 1,500 रुपए का था। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट, अकाउंट, अकाउंट कितना? ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर कितनी थी? 2:2:1 में बांटो जरा, कितना कितना जाता है? हाँ, 750 कैसे जाएगा यार? 5, 600, 600, 200। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बांट दीजिए, कोई यूज ही नहीं है उसका। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी आपके पास? इन्वेस्ट, क्या हो गया? अच्छा, 300 रुपया। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 1,000 से। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट्स इज, इन्वेस्टमेंट्स, या तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड। रिवैल्यू हो गया, ये बढ़ गया, एप्रिशिएट हो गया। और तीसरे नंबर पे क्या एंट्री हो गया? आप याद है? ये रिवैल्यूएशन डेबिट होगा कितने से? 1,000 रुपीज से। और किसको क्रेडिट हो जाएगा? एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हो गया। रेशो कितनी? 2:2:1 में। कितना हो जाएगा? ऐसे एंट्री बनेगी, 3 एंट्री बन जाएंगी फिर। पहला, रिजर्व बांट दिया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी। तीसरा, वो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ वो क्या कर देंगे पार्टनर्स को। नहीं नहीं बेटा, एक्रूवल कंसेप्ट होता है, पहले ड्यू करते हैं फिर करते हैं रिसीव। ठीक है, नहीं करना चाहिए वैसे, लोग कर देंगे कंबाइन एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आगे आपको ऐसे ही करना है, लेकिन अभी मत करिए। जब एंट्रीज बोले तो ऐसा करना है। हो गया ये वाला तरीका। अब बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा पता है?
बैलेंस शीट जब हम जाएंगे तो क्या दिखेगा, ध्यान से देखिएगा बैलेंस शीट में। इधर इस तरफ एसेट साइड, इस तरफ क्या, लायबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट्स कितने के दिखेंगे, 21,000 के, 1,000 बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 1,500 था, ये खत्म हो गया। इसकी जगह पे क्या हुआ जरा समझिए। 1,500 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गया, और 1,000 का क्या चला गया। देखो प्लीज समझिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 1,500 खत्म हुआ, पार्टनर्स का कैपिटल 15,000 से 1,500 बढ़ गया, इफेक्ट बराबर हो गया इफेक्ट। लेकिन 1,000 पार्टनर्स को और मिला ना, वो यहाँ आ गया, और 1,000 वहां चला गया, बैलेंस शीट बराबर। ऐसा करके इफेक्ट गया। नहीं पता चल रहा? नहीं। अरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,500 से गया, अब पार्टनर्स कैपिटल 1,500 से बढ़ गया ना, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। अब इधर 1,000 बढ़ा, पार्टनर्स का कैपिटल 1,000 से और बढ़ा, बराबर हो गया। ऐसा करके इफेक्ट चला गया। ठीक है, एक पॉइंट ये था। अब जरा देखिए यहाँ पर, बस इस पे इतना ही था। और चलिए अब चलते हैं आगे। सबसे ये आ गया धाकड़ छोरा, ये देखो ये बहुत पहले ये बागपत, बड़ौत, शामली है ना, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर होती ना छोटी छोटी फिल्में बनती थी। एक फिल्म देखी थी हमने, धाकड़ छोरा। बताऊंगा कभी, जब तुम्हें ब्रेक दूंगा ना, उसका गाना सुनाऊंगा तुम्हें कभी। हाँ इधर देखिए ये, मतलब जब 3 घंटे की क्लास करेंगे तब। इधर इधर कम, लेट्स कंक्लूड दिस। वी हैव हाउ मच, वी हैव अभी कितना, 19, 49 मोर मिनट्स विद अस। ट्रीटमेंट ऑफ, याद है जब क्लास शुरू करी थी तो क्या बताया था, इधर देखिए। जब क्लास शुरू करी थी तो क्या बोला था आपसे, ये देखिए। जब क्लास शुरू करी थी तो ये बोला था ना, ये वाला पार्ट। हमने ये कर लिया पूरा, हमने ये कर लिया। और अब हम कहाँ पहुंच गए, अब हम इस पे पहुंच गए, इस पे। ये करना है ना, बस हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई छोटी सी, इसको करना है। चलिए कैसे करना है दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का क्या मतलब बताया था मैंने, एसेट साइड में देखने का मतलब क्या था। दिस इज अनरिटर्न ऑफ लॉस, क्या है ये, अनरिटर्न ऑफ लॉस है। ओल्ड रेशो आपके पास ये है। अब आपके पास क्या बोल रहा है, ये केस है। देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। पार्टनर डिसाइडेड टू राइट इट ऑफ, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट। क्या एंट्री बनेगी आपकी, क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बच्चे हैं। ठीक है देखिए, ये एंट्री बनी, आसान था। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, मतलब डेबिट तो लिखने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट लॉस लिख देंगे, काम खत्म, समझाने के लिए लिखा है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस डेबिट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड। अरे डेबिट साइड ही तो शो होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। काम खत्म, इतना ही केस था बस। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट इट ऑफ, या टू शो इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला, यही क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल, ए बी और सी 5:3:2 के रेशो में चल रहे थे ओल्ड। इनकी न्यू रेशो जो है वो कितनी है, 2:5:3 है न्यू रेशो। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जो था, ₹60,000 था। ठीक है, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू, नॉट टू राइट इट ऑफ फ्रॉम द बुक्स, और टू शो इट इनटू द
न्यू या रिकॉन्स्टिट्यूटेड, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। ये जो न्यू बैलेंस शीट है रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट भी बोलते हैं। चलिए गुरु, हो जा, शुरू करो, करिए से अपने आप करिए। दैट्स अ क्वेश्चन टू यू। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, शाबाश, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आओ देखें। आप ना क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। इधर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या काम करते हैं, इधर देखिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू, ए, बी और सी। ध्यान से प्लीज इधर देखिए। 5/10, 3/10, बातें ना करें, सीख लीजिए। 2/10, सुन लो, 3/10। ये वो कंसेप्ट है जो तुम में से कोई ना कोई एग्जाम में गलत करके आ गया, मैं बता रहा हूँ। समझ लेना ढंग से, नहीं मैं बोल रहा हूँ गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि रीजन देखिए। कितना वैल्यू आई बताइए। इधर 2/10 और इधर ये इधर 1/10। ठीक है जी। ये बंदा जो है ये वाला क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो एक बात समझो, प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर को तो फायदा होता है, लेकिन लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर को तो नुकसान ज्यादा होता है। बोलिए क्या होता है, इस बात से एग्री करते हो? इन केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर गेन्स, बट इन केस ऑफ लॉस गेनिंग पार्टनर लूजेस मोर। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट ये होगा कि ये बंदा डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, और सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऐसे ही नहीं होगा, ऐसा क्या होगा पता है, ये बंदा क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको तो कम लॉस हुआ ना, और जो गेन कर रहा है उसे ज्यादा लॉस हुआ। तो जिसको कम लॉस हो वो फायदे में हो गया ना। तो क्या हो गई, उल्टा बन गया मामला। सो व्हाट इज योर आंसर नाउ, हुज डेबिटेड नाउ, एज कैपिटल। आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे सब लोग, डेबिट। और बेस ऑफ कंपनसेशन कितना बनेगा, इंटू इंटू इंटू, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वाला 60,000। 60,000 से मल्टीप्लाई, 60,000 से मल्टीप्लाई करिए, 60,000 से क्या निकली वैल्यू बताइए। +6, 18,000 और 12,000 और 6,000। हुज डेबिटेड, 18,000 वाला डेबिटेड। टू, टू कौन, बीस कैपिटल कितने से, 12,000 से। टू कौन, सीज कैपिटल कितने से, हे प्रभु। ठीक है, और क्या बोल दिया, ए हैज कंपनसेटेड टू बी एंड सी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। जब नई बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं दिखेगा, ये कंसेप्ट था। कार्ड, अच्छा सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, ही इज एब्सोल्युटली राइट। ये एंट्री उल्टी हो जानी है, जो नॉर्मल एंट्री होती थी उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रहेंगे। अगर आपके पास बेस ऑफ कंपनसेशन नेगेटिव है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। और ये आपके नोट्स में कहाँ लिखा है वो मैं दिखा देता हूँ अभी। दिखा दो 1 मिनट के लिए, फिर आप उसको लिख लेना। ये देखिए, ये रहा, देख रहे हैं इधर, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और क्या, सी इज कैपिटल। हमने कैसा कर लिया है, अमाउंट क्या था भाई, मैंने कितना अमाउंट लिया, यहाँ अमाउंट कितना था, नहीं नहीं अमाउंट देख रहा हूँ ना मैं, उसका क्या फर्क था। यहाँ 50,000 था ना, मैंने कितना लिया था, तो भी तो इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा मैंने तो क्वेश्चन ही अलग लिया था, हाँ ठीक है। माई क्वेश्चन वॉज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, चलो, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। अब एक और मजेदार चीज देखें आप। अरे लास्ट है यार, पहले इसको पूरा कर लें, पहले पहले पूरा कर लें, फिर मैं आई शो यू। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अभी बताया था मैंने,
नोट क्या बताया था, नोट। हाँ ये देखिए ये वाला पार्ट, ये 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 वाला, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आर नॉट द पार्ट ऑफ रिजर्व। इसके लिए ट्रीटमेंट देखिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट। हाउ विल यू एडजस्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन या रिटायरमेंट में? तो कैसे करेंगे देखिए आप इसको, देखिए यहाँ पर, employees provident fund represents the amount due to employee toward provident fund. It is a pure liability. Machinery replacement fund is in the nature of accumulated depreciation. It is a provision for depreciation. Hence, both the items are not in the nature of accumulated profit or reserves. Therefore, they will not be distributed credited to old partners in the capital account. They will be shown in the new balance sheet after considering necessary adjustments. आप इनको accumulated profit reserve की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है, इसलिए साफ सब लिखवाया है। और अब आप जो लिखना चाह रहे थे उसको नोट करना चाह रहे थे क्या, दैट वाज योर पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1 to 24 आपके लिए होमवर्क बनेगा। अब आप इसको वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में करेंगे।